नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में बेहद इंटरेस्टिंग यानी कि बेहद रोचक खबर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, परंतु अब कानून की देवी की आंखों से जो है वो पट्टी को हटा दिया गया है और उसके हाथ में जो है वो संविधान थमा दिया गया है। आपने देखा होगा कि कानून की देवी के हाथ में एक हाथ में तराजू होता था और एक हाथ में तलवार होती थी और उसकी आंखों पर जो है पट्टी बंधी होती थी। अब नई प्रतिमा में जो है इन सारे चीजों को जो है वो बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाइब्रेरी में जो है वो न्याय की देवी की नई मूर्ति को जो है वो स्थापित किया गया है और नई मूर्ति पारंपरिक मूर्ति से जो है कई मायने में अलग है और इनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। वहीं हाथ में तलवार की जगह उन्होंने भारत का संविधान जो है वो थामा हुआ है और कानून को जो है आपने देखा होगा कि अक्सर अंधा कानून बताया जाता था। अंधा कानून के नाम से एक मूवी भी बनाई गई थी जिसमें यही दिखाया गया था कि कानून कभी न्याय नहीं करता है, जिसको जस्टिस मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, दूसरे के साथ में जो है वो हमेशा न्याय जो है वो नहीं होता है और अन्याय जो है कई बार आंखों में पट्टी बंदी होती है कानून जिसके कारण वो अन्याय कर जाता है। परंतु कानून को अंधा भी जो है कई बार कह दिया जाता था। अब इन सारी चीजों में बदलाव किया गया है क्योंकि न्याय की देवी की आंखों से जो आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी होती थी इसके कारण कहा जाता था कि जो कानून है वो किसी को देखता नहीं है और वो कई बार जो है वो अन्याय कर जाता है और वो न्याय की देवी की आंखों में इसीलिए पट्टी बंधी होती है और न्याय की देवी की आंखों में पट्टी को जो है इसीलिए बार बार इन सारी चीजों के ऊपर कहा जाता था। अब लोग कई बार गुस्से में भी कह देते हैं कि कानून तो अंधा होता है, कानून को कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब कानून अंधा नहीं होगा, कानून की आँखें हैं और कानून की देवी की आँखों में बंधी पट्टी को जो है वो हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है जिसकी आँखों में पट्टी नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने हाथ में तलवार की जगह संविधान थामा हुआ है। ये मूर्ति सुप्रीम कोर्ट जजेस लाइब्रेरी में जो है वो लगाई गई है और इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी आँखों में पट्टी नहीं है। और हाथों में तलवार की जगह संविधान है, जबकि न्याय की देवी की परंपरागत मूर्ति में एक हाथ में तराजू तो दूसरे हाथ में तलवार होती है। वही नई मूर्ति से ये संदेश देने की कोशिश की गई है, देश में कानून अंधा नहीं है और ना ही ये सजा का प्रतीक है। इस मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के आदेश पर जो है वो लगवाया गया है और 3 नए कानून जो है क्रिमिनल कानून जो है लागू किए गए थे, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो साफ तौर पे कही गई थी कि न्याय का मतलब सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं होता, बल्कि न्याय का मतलब जो होता है लोगों को जस्टिस देने का जो है वो काम होता है और इन सारी चीज़ों से ये जो मूर्ति लगाई गई है, ये सारी चीज़ों को जो है वो कहती नज़र आ रही है कि भारत की जो तस्वीर है, वो अब बदल रही है और भारत में जो है वो नई सोच को जो है वो जन्म दिया है और इस तरह से जो है वो जिस तरह से नए कानून में जो बदलाव किया गया था, उसी के साथ इस मूर्ति में बहुत बड़ा बदलाव करके एक नई पहल, एक नई सोच को जो है वो जन्म दिया गया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पहल पर जो ये प्रतिमा लगाई गई है और चीफ जस्टिस जैसे कि अपने जो है वो अपने निर्णयों के लिए जिस तरह से उन्होंने जजमेंट दी है, उनके लिए जाने जाते हैं। चाहे वो पंजाब का मेयर चुनाव का जो है वो फैसला बदलना हो, चाहे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो है वो फैसला दिया हो, चाहे आर्टिकल 370 के ऊपर जो है उन्होंने उसको सही कह के उस पर मोहर लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ ही साथ बहुत सारे जजमेंट ऐसे दिए हैं जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जाके भी जो है वो डी वाई चंद्रचूड़ ने जो है अपने जजमेंट दिए हैं। तो यानी कि उन्होंने जो जजमेंट दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उनकी जो है एक जो उनकी सोच है वो उसको दर्शाते हैं और जिस तरह से उन्होंने कानून को जो है सर्वोपरि मान के अपने जजमेंट दिए हैं, ऐसे जजमेंट जो है आगे आने वाले इतिहास में जो है नज़ीर की तरह से जो है वो इस्तेमाल किए जाएँगे। अब ऐसी पहल जो उन्होंने जिस तरह से जजेस लाइब्रेरी में जो है वो कानून की देवी की मूर्ति में जो बदलाव किए हैं, ये भी एक हिस्टोरिकल जो है वो मूवमेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट इसको कहा जाएगा। यानी कि आने वाले समय में जो है इसको याद किया जाएगा एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर और सुप्रीम कोर्ट की जजेस लाइब्रेरी में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के आदेश पर नई प्रतिमा को जो है वो लगाया गया है और इस मूर्ति में 2 अहम बदलाव किए गए। पहला, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं लगी है और दूसरे उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान है। इसका अर्थ है कि संविधान ने नियमों के तहत न्याय जो है वो करने का जो हमें वादा किया है, तो वो उसी तरह से जो है देश में न्याय होगा और न्याय की देवी की आंखों पर जो पट्टी होती थी, उसका क्या अर्थ होता है अगर हम बात करें तो? कानून की देवी की आँखों में जो पट्टी बंधी होती थी, उसका एक ख़ास मतलब है। आँखों में पट्टी बंधे होने का मतलब है कि कानून सबके सामने समानता को दर्शाता है और इसका मतलब है कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। इसमें ना पैसे वाले का महत्व है, ना रुतबा है, ना ताकत है और ना ही उसकी कोई हैसियत को महत्व दिया जाता है।
अदालतें सामने आने वाले लोगों को देख के जो है वो अपना निर्णय देती हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई हो। उनके सामने ना तो कोई उसमें लिंग का अंतर है, ना ही किसी तरह का जो है वो पैसे या हैसियत या रुतबा का कोई भी जो है वो हर किसी के लिए जो है वो कानून एक समान है और उसी तरह से जो है वो फैसले किए जाते हैं। यानी कि कानून का जो मूर्ति थी, उसके हाथ में जो तलवार थी, उसका मतलब ये था कि कानून जो है वो सिर्फ़ का न्याय ही नहीं करता बल्कि उसके हाथ में जो है वो ये दर्शाती थी कि कानून जो है वो दंड देने का काम भी करता था। इसीलिए जो है दोषियों को दंडित करने की शक्ति भी कानून में होती है, इसीलिए जो न्याय की देवी थी उसके हाथ में तलवार होती थी। और नई मूर्ति की अगर बात करें कि नई मूर्ति में क्या ख़ासियत है जो जजेस की लाइब्रेरी में लगाई गई है, तो इस नई मूर्ति में जो है वो बहुत सारी जो है वो भिन्नताएँ हैं पुरानी मूर्ति की अपेक्षा। ये सफ़ेद रंग की है और उन्होंने जो भारतीय परिधान यानी कि साड़ी पहनी हुई है, उसके साथ उसने जो है मूर्ति में एक मुकुट लगाया गया है, जैसे कि हमारी पौराणिक कथाओं में देवियों के सर पर जो है मुकुट होने का वर्णन किया जाता है, उसी तरह से कानून की देवी के सर पे जो है मुकुट लगाया गया है। कानून की देवी ने आभूषण जो है वो धारण किए हैं, इसी के साथ उनके माथे पर जो है वो बिंदी भी लगी है और उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो उसी तरह से की है जैसे एक परंपरागत देवी को दर्शाया जाता है। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया वो ये कि उनके एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में उनके हाथ में संविधान है और उनकी आँखों से जो है पट्टी को हटा दिया गया है यानी कि अब वो देख सकती हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन है अगर इस तरह की चीज़ें जो है वो कही गई हैं और की गई हैं। और डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो अपने ऐसे क्रांतिकारी निर्णयों को लिए जो है वो जाने जाते हैं और उनका कार्यकाल जो है वो पूरा होने वाला है और वो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनके जो इस तरह के निर्णय हैं वो काफ़ी लोगों को प्रभावित भी कर रहे हैं और ऐसे जो निर्णय हैं वो आगे जाके जो है वो एक नज़ीर का काम करेंगे और जिस तरह के सुधार के काम वो कर सकते थे, उन्होंने अपने इस 2 साल के जो पीरियड में वो सारी चीज़ों को किए हैं और आने वाले टाइम में जो बहुत सारे पेंडिंग जो मैटर हैं जिनके ऊपर जजमेंट रिज़र्व किए गए हैं, उनके ऊपर भी जो है उनके काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो जजमेंट आने वाले हैं और आशा है कि उनके जो जजमेंट आएँगे वो संविधान और देश के कानून के तहत जो है वो एक नया परिवर्तन जो है वो लेके आएँगे और दूर आगामी जो है वो उनके परिणाम होंगे, ऐसे ही हम लोगों की कामना है। और जिस तरह का ये परिवर्तन किया गया है, ये देश की हर जनता को जो है वो पसंद आएगा क्योंकि हर कोई जो है वो कानून को आँखों के साथ देखना पसंद करता था, अंधे कानून को जो है वो नहीं देखना चाहता था। अब ये सारी चीज़ें जो है लोगों को काफ़ी जो है वो प्रभावित भी करेंगी। और आपको कैसा लगता है कि आपको इस तरह का परिवर्तन कैसा लगा? आप इस पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।